मैं इस समय लखनऊ के डुडौली स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ। यहाँ पर तमाम एनजीओ के लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं? हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन की मांग को लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यहाँ पर नज़दीक में वैक्सीनेशन सेंटर बन जाए, महिलाओं को और बुजुर्गों को आसानी से वैक्सीन लग सके। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में सीएमओ को निर्देशित करके यहाँ के जो पीएससी अधिकारी हैं उनको जो है हम लोग आज ज्ञापन देंगे। और भी लोग हैं इनसे बात करें मैम। और क्या क्या है, मुख्य समस्याएं क्या है जो आप लोग आ रही हैं मैदान में और तमाम मुद्दे जो उठा रही हैं? चाहे अब वैक्सीनेशन की क्या मुख्य समस्या क्या है? जिस तरह से मैम ने बताया कि आसपास यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, पास में है नहीं? दिक्कतें तो होती हैं, जैसे मोदी सरकार हमारी है, वैक्सीन के प्रति जागरूक है, लेकिन उतनी जागरूकता से काम नहीं चलेगा। भाई हर जनता यहाँ की शिक्षित नहीं है, ना हर एक के पास स्मार्टफोन है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर वहाँ जाएं और ओटीपी वगैरह से अपना काम करवाएं। तो यहाँ पे साधन की भी कमी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, अशिक्षित जनता है। तो सरकार को ये चाहिए कि कम से कम, हम तो यही चाहते हैं डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन अगर डोर टू डोर नहीं हो पाता है, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तभी सभी बच्चों को पोलियो की दवा मिल पाई और पोलियो हमारे देश से लगभग चला गया है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन भी डोर टू डोर और हर पीएससी जो हॉस्पिटल है, अपना सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। और इस हॉस्पिटल के ऊपर आप देखिए साफ तौर पर किस तरह से मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। और ज़मीनी स्तर पर क्या काम है? ज़मीनी स्तर पर अभी जिस हिसाब से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से तो उम्मीद नहीं दिख रही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। हमारे साथ और भाई साहब ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं वैक्सीनेशन को लेकर के? ग्राउंड पे बहुत सारी दिक्कतें सुनने को मिल रही हैं, आप लोग भी उस मुद्दे को लेकर के आए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो घरेलू महिलाएं या अशिक्षित वर्ग को है, क्योंकि जो है ये ऑनलाइन सिस्टम है रजिस्ट्रेशन करने का, उसके बाद स्लॉट बुक होने का। तो रजिस्ट्रेशन तो मान लीजिए हो जाता है और स्लॉट तो बिल्कुल बुक ही नहीं हो पा रहा है। इस समय देखने में आ रहा है समस्या कि स्लॉट नहीं बुक हो पा रहे। तो यहाँ पर अगर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा तो इससे जो लोकल लोग हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको पता नहीं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे स्लॉट बुक होता है, कुछ जिनको पता नहीं हो, तो आसानी से यहाँ आके अपना आधार कार्ड सबमिट करके अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे। यही हम लोगों की मांग है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ के बाल महिला सेवा संगठन है और इन लोग एनजीओ के तहत ये कम से कम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी जो वैक्सीनेशन की एक सेंटर यहाँ पर बनाया जाए। चूँकि पूरे जो फैजुल्लागंज एरिया में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन के लिए जो स्लॉट में भी दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन में तो खैर दिक्कत नहीं हो रही, मगर स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा। और जो लोग हैं जल्द से जल्द अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो जल्द से जल्द जो ये बीमारी है ये हमारे देश से दूर होगी, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका हमारे देश में अब तेजी से उफान पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संगठन जो इस प्रयास कर रहा है, इस प्रयास को लेकर के सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को उस मुद्दे को लेकर के कम से कम संज्ञान पे लेना चाहिए। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जीएमडी खबर, लखनऊ।